हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों में मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी कम्युनिटी के लिए। मुख्तलिफ किस्म के जो रूमर्स हैं वो आपको भी सुनने को मिले होंगे। मैं चूंकि बिजी था स्टार्ट में तो मैंने इग्नोर किया कि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और कम्युनिटी जो है वो समझ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बट मैंने ये देखा कि इन चीज़ों ने शिद्दत पकड़ ली, तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वीडियो पे आके मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिख रखे हैं। दिस माइट बी पॉसिबल वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, बट ये वीडियो इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो दे देगी। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए पाकिस्तान में एक लोकल कंपनी क्यों नहीं चलती। अगर हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें, तो पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रांड मौजूद नहीं है किसी इंडस्ट्री में जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स पूरी दुनिया के हैं, अमेरिकन के हैं, इंडियंस के हैं, हमारे पड़ोस का मुल्क है, हर मुल्क के हैं, लेकिन पाकिस्तान में की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको हम बड़े ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट कर सकें। उसके पीछे रीजंस होती हैं, उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं। उसके पीछे दो मेजर वजूहत क्या होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट प्रॉब्लम। जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योर उठता है, कोई यंग बंदा उठता है और वो कुछ करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट के नाम पे उसे धमकाया जाता है जी। कभी मतलब इतने स्ट्रगल्स हैं। आप अगर गवर्नमेंट के लेवल पे आप प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी दुकान डाल के देख लें, आपको पता चलेगा कि वापडा वाला क्या नाम है, सिविल सिक्योरिटी वाला, मतलब ये कि कोई ना कोई आपके पास आना जाना उनका लगा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, बट हमारे लॉज जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में एंटरप्रेन्योर्स इतना आसानी से इतना जल्दी नहीं बन सकता। इसके मुकाबले में हम बहुत सारे कंट्रीज देखें तो मुख्तलिफ कंट्रीज में बाकायदा तौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो यंग्स होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, जो कोई आइडिया लेके आते हैं, तो उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है। ना सिर्फ सपोर्ट किया जाता है बल्कि उसको सब्सिडाइज किया जाता है, उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले कोई 40 साल से मौजूद है और एक एंटरप्रेन्योर जो आज उठ के एक कोई छोटा मोटा आइडिया लेके आया है ना, तो उनके लिए रूल एक जैसे हैं। अब वो रूल पे कितना इंप्लीमेंटेशन होता है वो तो चले एक अलग बहस है, लेकिन ठीक ठाक टफ टाइम मिलता है आपको हर इदारे की तरफ से। और दूसरा, उसका भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को भी समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज आती है तो वो आपके भले के लिए होती है। उसमें बहुत कम लोग, कुछ चीदा लोग हो सकते हैं जो आपको ब्लैकमेल करें गवर्नमेंट का नाम लेके या इस तरह करके। दिस माइट बी पॉसिबल, बट गवर्नमेंट का कोई भी अगर ऑफिसर आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि यार, या उस लॉ के पीछे वजह ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाए। तो दूसरा जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के किसी लोकल ब्रांड को उठने नहीं देता, वो ब्लैकमेलर ग्रुप होता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, चाहे वो डायरेक्ट सेल की हो, ई कॉमर्स की हो, लेबर हो, वो कंस्ट्रक्शन हो, व्हाटसोएवर कोई भी हो, वहां माफियाज होते हैं। इवन गवर्नमेंट है हमारी, पॉलिटिक्स है, इसमें भी माफियाज होते हैं। ये माफियाज क्या करते हैं, ये आपके काम पहले आपके साथ होते हैं, फिर वो आपकी आड़ में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका फायदा उनको होता है लेकिन नुकसान आपको होता है। इसलिए उसमें फिर आगे से दो तरह के लोग होते हैं। जो शरीफुल नफ्स इंसान होता है वो तो झगड़ा नहीं चाहता होता, वो फिर शायद कहीं कंप्रोमाइज कर लेता है, कुछ चीजें कर लेता है, या फिर क्या करता है कि वो उस काम को बंद करने को ही बेहतर समझता है। तो ये पाकिस्तान का, हमारे मुआशरे का अलमिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास लोकल प्रोडक्शन नहीं है, लोकल ब्रांड्स नहीं है। ये KFC है, मैकडोनल्ड है, ये सब बड़े ब्रांड है, मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, करोड़ों रुपया आपके मुल्क से लेके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत करते हैं, बट मैं ये कह रहा हूं, क्या एक बर्गर आप नहीं बना सकते? बना सकते हैं।
बना सकते हैं लेकिन बिकता नहीं है, आप यही कहेंगे, क्योंकि आपने उसे ब्रांड नहीं बनाया। ब्रांड कैसे बनाए? आप माफिया से इतने घिरे में। सेम यही काम इकोनेक्स के साथ भी ये पिछले चंद अरसे में कुछ लोग उठे और उन्होंने कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने किस किस चीज को बेस बनाया वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि कंपनी पॉलिसीज को उनके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो लोगों को नेगेटिव करते हैं, लोगों को भड़काते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के खिलाफ, और उन लोगों के रिएक्शन को, उन लोगों के जो तासुरात होते हैं उनको बेस बना के वो कंपनी से वो करते हैं। वो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे तो भाई ये क्लियर है, ये जेन्युइन है, वो पर्चा नहीं कर सकते आप पे, वो किसी इदारे में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, वो जो जिनसे आपका डायरेक्ट वास्ता होता है, जो कम्युनिटी होती है, जो किसी भी ब्रांड को या किसी भी कंपनी को बहुत प्यारी होती है, उस कम्युनिटी को उसके खिलाफ भड़काते हैं और उस भड़काओ को कंपनी के सामने रखते हैं और कंपनी को थ्रेट करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो जो चंद पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसीज। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी पॉलिसीज क्यों लाती है, या इकोनेक्स जो भी पॉलिसीज लाती है वो क्यों लाती है? अब आपको जिस भी तरह से इंफॉर्मेशन मिली है मैं आपको बताता हूं, इसमें 99% उन्होंने आपसे झूठ बोला है। सबसे बड़ा हथियार उनके पास झूठ होता है। ठीक है, कंपनी पॉलिसीज क्यों लाती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं। हम अगर ये क्वालिटी चेक की पॉलिसीज लाते हैं, कोई भी कंपनी अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए और अपने जेन्युइन लोगों को की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज लाती है। अदरवाइज पॉलिसी से कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कमाती। लोग समझते हैं कि जी पॉलिसी लाने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। भाई कंपनी का जिस दिन पॉलिसी नहीं भी थी, पहला दिन था, उस टाइम भी उसने अपना प्रॉफिट रखा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी बिजनेस करे और प्रॉफिट ना हो और ये कहे कि आने वाले टाइम में मैं पॉलिसियां अप्लाई करूंगी और मेरा प्रॉफिट आएगा? ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, तो पॉलिसीज का बेनिफिट और नुकसान क्या होता है, खासतौर पे इकोनेक्स जो लाई। इकोनेक्स में क्या है कि जो भी शख्स इस कम्युनिटी को खराब करेगा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा, लोगों को मिसलीड करेगा, लोगों के साथ झूठ बोलेगा, लोगों की प्रोडक्ट्स खाएगा, लोगों के पैसे खाएगा, कंपनी उसे अपनी वेबसाइट से बैन कर देगी, उसको निकाल देगी। अच्छा, जब कंपनी किसी को निकालेगी, वो जो चल रहा था, तो उससे कंपनी को फायदा ज्यादा हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ? कंपनी को नुकसान होता है। जब भी हम किसी शख्स को अपनी वेबसाइट से बैन करते हैं तो नुकसान होता है ना, कि भाई वो सेल तो कर रहा था ना, बेशक झूठ बोल के कर रहा था, बेशक जिस तरीके से मर्जी है कर रहा था, सेल तो कर रहा था ना। तो जब आपने उसे टर्मिनेट कर दिया, कंपनी ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, अब तो वो सेल तो नहीं करेगा और एक और नुकसान साथ करेगा कि वो नेगेटिविटी फैलाएगा, वो लोगों को नेगेटिव करेगा, वो लोगों को के हौसले तोड़ेगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? कंपनी ये चीज जानती होती है, उसके बावजूद भी पॉलिसी लाती है, क्योंकि कंपनी इस बात पे बिलीव रखती है कि एक गंदा एलिमेंट निकाल के आप पूरी इंडस्ट्री को साफ कर सकते हैं। समझ आ रही है? बड़ी बड़ी सल्तनतें जो तबाह हुई है ना, उन्होंने सिर्फ गद्दारों को पाला है। जिन्होंने गद्दारों को रगड़ा है उन्होंने 8-8 सालों जो है वो हुकूमतें भी की हैं। ठीक है, हमारी मतलब मुल्की हालात में आप देख लें, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है सारों को। खैर मेरा पॉलिटिक्स टॉपिक नहीं है, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। किसी शख्स को निकालना उस कंपनी के लिए पहले ज्यादा नुकसानदेह होता है, बाद में वो उस शख्स के लिए नुकसानदेह होगा, पहले तो कंपनी के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी टर्मिनेट करती है कि भाई मुझे जो सेल भी चाहिए ना वो साफ सुथरी चाहिए, सेल्स के लोग चाहिए तो साफ सुथरे चाहिए, मुझे सिर्फ जमघट्टा इकट्ठा नहीं करना। ये हमारी सबसे बड़ी दलील है कि हम एमएलएम नहीं है, क्योंकि एमएलएम में तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, हम तो निकाल रहे हैं क्योंकि हम सेल्स कंपनी है।
हमारा मकसद सेल्स होता है और लोगों तक प्रोडक्ट्स, जो पैसे लिए प्रोडक्ट्स दी। हम बंदे इकट्ठे करने वाला काम नहीं करते। अगर कोई शख्स इस नीयत से आया है, पॉलिसी से जब टकराएगा तो कंपनी क्या करेगी? वो कहता है नहीं मैं बंदे लाना चाहता हूं, पॉलिसी कहती है भाई नहीं बंदे नहीं लाने, हम तो प्रोडक्ट्स को फोकस करते हैं। तो वो देखा है तसादुम पैदा हो गया। अब जब तसादुम पैदा हुआ, वो अपने लोगों को जो भी कहानियां सुनाता था, अब वो उठ के कंपनी को, आप लोगों को कह सकता है कि नहीं 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 नहीं, कंपनी तो ये है, कंपनी तो वो है, तो दिस माइट बी पॉसिबल। सो कंपनी पॉलिसीज इसलिए लाती है और कभी भी कंपनी नहीं चाहती कि अपनी टॉप लीडरशिप, टॉप के लोग जो टॉप के सेल्स हैं, उनको उठा के बाहर फेंक दे। अगर उनको उठा के बाहर फेंकती है तो उसके पीछे रीजंस होती है, ठीक है, उनके पीछे वजूहात होती है, ठीक है। सो आपको अगर आके कोई इस तरह नेगेटिव कर रहा है तो आपको भी चाहिए उससे क्लियर कट सबूत लें, उनसे सबूत लें, उनसे पूछें कि भाई आप, सबसे पहले आप लोगों को कहेंगे कि जी हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं इकोनेक्स वो इकोनेक्स छोड़ नहीं रहे। अगर कहते हैं तो उनसे रेजिग्नेशन लेटर मांगे, वो रेजिग्नेशन लेटर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्हें कंपनी ने निकाला है। समझ आ रही है? उन्होंने कंपनी को नहीं छोड़ा। और मैं आपको बताता हूं हमने कितने लोगों को निकाला है ओवरऑल। जब आप फिगर सुनेंगे आप कानों को हाथ लगाएंगे। उसके बाद है कि बहुत सारे वो क्वेश्चंस करते हैं कंपनी के अबाउट, मुख्तलिफ पॉइंट्स। अब जो नए लोग होते हैं उन बेचारों को बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार वाकई ही कोई कंपनी जो है वो कोई बहुत बड़ा कोई चेंज लाने वाली है या कोई ऐसी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। जिनको आप टॉप लीडरशिप बोलते हैं, टॉप रैंक वाले, क्योंकि वो अब सबसे बड़ा हथियार खुद को वैल्यू देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम टॉप रैंक वाले हैं जी, हम गोल्ड हैं। अब गोल्ड का मतलब सोना नहीं, आप सोना समझ लेते हैं भाई, गोल्ड एक रैंक का नाम है। और मैं आपको बताता हूं गोल्ड कहते किसको है। गोल्ड कहते हैं जिसकी 60,000 रुपए पर्सनल सेल हो और 3 लाख रुपया टीम की सेल हो। टोटल जो हमने कैलकुलेट किया है ये बनता है, ठीक है। उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो तो एज इट इज है, बट एक्चुअल बात ये है 60,000 रुपए की सेल पर्सनल और 3 लाख रुपए की टीम की सेल। अब जब आपको कोई कहता है मैं गोल्ड हूं और मैं 2 साल से इकोनेक्स में काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सालों में उसने पर्सनल सेल की है 60,000 रुपया और टीम की सेल हुई है 3 लाख रुपया। पता चला गोल्ड क्या होता है, ठीक है। और वो उठ के कह रहा है कि जी देखो मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं टॉप लीडरशिप में आता हूं। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम ये है कि उसकी जो टीम है, टीम उसकी पर्सनल सेल वही है 60,000 रुपए, लाइफ टाइम उधर ही पड़ी हुई है। 60,000 रुपए उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है प्लैटिनम की। हां, ये जो एक गोल्ड है वो उसकी टीम में वीकर साइड पे होना चाहिए। मतलब क्या? दूसरी साइड पे भी एक इतनी सेल होगी, मतलब 3 लाख की सेल एक साइड, 3 लाख की, मतलब 6 लाख रुपए की सेल होती है उसकी, वो होता है प्लैटिनम। बहुत बड़ा कोई सेल्समैन है ना जिसने 2 सालों में 6 लाख रुपए की सेल दी, ठीक है। इसी तरीके से एम्बेसडर है, और एम्बेसडर को फिर एक प्लैटिनम चाहिए और ये वो। कुछ लोग होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट्स को बड़ा जल्दी पूरा कर जाते हैं और कंपनी वहां पे फिर उन्हें डिफरेंट रिवॉर्ड कमिट करती है। अच्छा, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम सामने रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी कंपनी रिवॉर्ड नहीं देती। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी के जो कैश रिवॉर्ड्स होते हैं जो ईएनडी में दिए जाते हैं गोल्ड तक, कोई एक बंदा इस पूरी कम्युनिटी में निकाल के ले आए वो कहे कि मेरा रैंक अचीव हुआ है और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला गोल्ड तक। गोल्ड से ऊपर जो है वो हमारे फिजिकल रिवॉर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल, टूर, आईफोन्स, गाड़ियां। ये कभी भी रिवॉर्ड जो है कंपनी, ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने विन किया उसको पकड़ा दिया, ये रिकग्निशन होता है। कंपनी एक सेरेमनी करती है, वहां पे लोगों को बुलाती है, इसे एडवर्टाइजमेंट टूल के तौर पे यूज करती है इन रिवॉर्ड्स को। ये सिर्फ मैं नहीं, ये हर कंपनी में ऐसे होता है, ठीक है। ये आप फर्ज किया आप एक स्कूल पढ़ते हैं, आप पेपर दे रहे हैं, अब आपने पेपर दे दिया, आपके पेपर बहुत अच्छे हुए, आप ऐसा तो नहीं होता कि दूसरे दिन
वो कहें कि जी मेरी तो पोजीशन बनती है, मुझे ट्रॉफी आज पकड़ाएं, वो आपको कहेंगे कि भाई ट्रॉफी इज द रिवॉर्ड। बेशक आपको बहुत सारे टीचर बता भी देते हैं कि यार तुम्हारे पेपर अच्छे हुए हैं, तुम्हारी पोजीशन पक्की है, तो आप क्या वहां पे ट्रॉफी का रोला डाल देते हैं? नहीं भाई, वो जिस दिन रिजल्ट डे होगा उस दिन मिलेगा, जब सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, जब सबको बुलाया जाएगा तब आपको वो जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी। आप उस पे वो नहीं कर सकते कि जनाब नहीं जी मुझे पहले ही पकड़ा दे। ठीक है। दूसरा, ये तो पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि सेरेमनी के बगैर फिजिकल रिवॉर्ड नहीं देंगे, सेरेमनी होगी तो ये रिवॉर्ड देंगे। अब ये हमें क्या कहते हैं, ये रिवॉर्ड बस हमें पैसों की सूरत में दे दो, बस मुकाओ, हमें अभी दे दो, बस हमें नहीं चाहिए, हमें इतना वेट नहीं होता। तो आप कंपनी, ये तो कल आप उठ के कहेंगे क्या, ये जो 3,000 रुपए की प्रोडक्ट है ना, हमें 6,000 कमीशन दो, इससे भाई नीचे तो हम 1 रुपए पे नहीं मांगते। तो 3,000 रुपए वाली प्रोडक्ट में मैं आपको 6,000 कमीशन कहां से दे दूं भाई। दूसरी बात, वो करते हैं कि जी वो एस वॉलेट आ गया है, तो एस वॉलेट में हमारे पैसे कंपनी खा जाती है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, देखें आप लोगों के एक्सपोजर्स नहीं है। तमाम कंपनियों में जो भी एस वॉलेट होते हैं वो रिडेम्पशन आरडी पॉइंट के नाम से होते हैं या मुख्तलिफ पॉइंट्स के नाम से होते हैं। इसमें कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स देती है, पैसे देती ही नहीं है, देती ही नहीं है। हमने इसको पैसों में कर दिया कि यार हम बार बार जगह पे प्रोडक्ट नहीं देते, बल्कि हम इन्हें 7 वॉलेट के तौर पे हम इन्हें पैसे दे देते, लेकिन उसकी लिमिट्स लगा दी। अब लिमिट्स के बगैर आप कैसे हम आपको वो अमाउंट दे सकते हैं? आज तक कोई भी शख्स उठा के देख लो जिसकी लिमिट पूरी हुई हो, उसे इकोनेक्स ने ये अमाउंट दी है या नहीं दी। अगर नहीं दी तो वो क्लेम करे, एक प्रूफ लेके आ जाओ। ये ऐसा ही है जैसे आपके बैंक की ट्रांजैक्शन की लिमिट हो 2.5 लाख रुपया, या आपके एटीएम की लिमिट है 50,000 रुपया। आपके अकाउंट में हो सकता है 2 लाख रुपया पड़ा हो, लेकिन आप एटीएम से 50,000 से ऊपर नहीं निकलवा सकते। आप जो मर्जी है कर लो, क्यों? वो उसकी लिमिट है। अब आप बैंक को कहो कि भाई कल आके मैंने 2 लाख आपको नहीं दिया, भाई दिया है, लेकिन आज मेरे एटीएम से 50 से ऊपर क्यों नहीं निकला? वो आपको कहेगा कि भाई ये लिमिट है। बंदा रोला डाल दे, मैं किसी लिमिट को नहीं जानता, मुझे तो एटीएम से बस पूरा 2 लाख निकलवाना है। ये ऐसी बातें करते हैं। ये एस वॉलेट से पैसे निकालने को यूं कहते हैं। कैसे हो सकता है? हम कहते हैं अपनी लिमिट्स को पूरा करो और निकलवा लो, हम इसके ऊपर कोई रौला तो नहीं कर रहे। और दूसरा, अपने पर्सनल अकाउंट में निकलवाओ, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जेन्युइन, ये मतलब आप हमारे साथ दिहाड़ी लगाने आए हो। मतलब अगर दिहाड़ी लगाने आए हो तो फिर दिहाड़ी वाला काम करो, फिर ये क्लेम मत करो। फिर दिहाड़ी वालों के लिए रिवॉर्ड नहीं होते, रैंक्स नहीं होते, ये चीजें नहीं होती। तो जब है तो उसको उस लिमिट के मुताबिक लिया जाता है, अपनी मर्जी नहीं की जाती। समझ आ रही है? तीसरी बात करते हैं, वर्जन 4 आने वाला है, और वर्जन 4 में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। देखें सबसे आसान झूठ कौन सा होता है? उस बात के ऊपर बोलना जो अभी हुआ ही नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगले इलेक्शन में मैं अमेरिका के सदर बनने वाला हूं। आप इसको साबित नहीं कर सकते कि इब्राहिम खिलजी साहब आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? वो अभी हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो प्रूव कैसे करें? वर्जन 4 अभी आया ही नहीं है, तो उसको इब्राहिम खिलजी क्या कोई भी क्या उस पर एक्सप्लेनेशन देगा? लोग मुझे कहते हैं सर आप इस पे एक्सप्लेन करें, ये वर्जन 4 आने वाला है, उसमें ये होगा, ये होगा। मैंने उन्हें बताया ये बातें ना कंपनी के दिमाग में है ना हमें पता है, हमें पता भी नहीं है, इन्होंने घड़ ली है। उन्होंने कहा नहीं सर वर्जन 4 तो आएगा ना। ओ भाई, वर्जन 4 का मतलब भी पता है क्या होता है? कंपनी अपडेट्स। अब एक बंदा कह रहा है कंपनी अपडेट्स आएंगी या नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली आएंगी। उसमें अच्छा क्या क्या होगा? भाई अभी तक तो हमें भी नहीं पता क्या क्या होगा। वो तो चीजों की, बिजनेस की डायमेंशंस को देखा जाता है कि हमने किस तरफ ग्रो कर रहे हैं, कहां ग्रो कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आ रहे हैं, उसको हमने कैसे क्लियर करना है। ये होती है अपडेट्स। ये तो वर्जन हर ऐप के आते हैं। और इसमें एक और बात भी करते हैं, वर्जन 4 पता नहीं क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, और बला बनाई हुई है इन्होंने वर्जन 4 को। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी बात ये लोग करें, इनसे एक बात सवाल पूछो कि वर्जन 4 तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मौत तो आनी है ना।
कंफर्म आनी है ना, ये तो पता है ना, जाके किसी से भी फतवा ले लो, डॉक्टर से स्लिप ले लो, ये वो आपको हर बंदा कहेगा मौत आनी है, कंफर्म है। तो जब आनी है, आने में मैं आपको बताता हूं, आपके बच्चे भी छूट जाने हैं, आपके पैसे भी छूट जाने हैं, बैंक बैलेंस, कारोबार सब छूट जाना है। तो इतना बड़ा डिजास्टर है, तो फिर चुप पे बैठ के उसकी तैयारी करो। चुप करके बैठ क्यों नहीं जाते? जिस एक चीज ने कंफर्म आना है, तो आप बैठ के क्यों इतना मेहनतें कर रहे हो? लोग क्या कहते हैं, वर्जन 4 आएगा, हमारी मेहनतों पे पानी फिर जाएगा। भाई मौत आएगी तो बच्चे भी जाएंगे, शादी भी जाएगी, सब जाएगा, तो आप उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? स्टूपिड। ये इन लोगों की स्टूपिड लॉजिक्स होती हैं। वो वर्जन 4 आने वाला है, मेहनत लुट जाएंगे। वो है क्या वर्जन 4? ओ बस और झूठ घड़ाओ, कोई पता ही नहीं है वर्जन 4 क्या है, क्या चीज है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, हमें खुद नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम तो अभी तक हमने डेवलप ही नहीं किया। हमारे जो इश्यूज हैं हम साथ साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। ये सुपर स्टार्ट कैंपेन आई है, सुपर स्टार्ट कैंपेन वर्जन 4 का हिस्सा थी, उसको हम पहले ले आए। वो तो आईटी के लेवल पे कुछ अपडेट्स होती हैं, वो तो हर ऐप करती है, हम कर लेंगे तो कौन सा गुना पड़ जाएगा। लेकिन नहीं जी, लोगों को तो एक नई बात बतानी है ना। और एक और बात, ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना इकोनेक्स खत्म होने वाली है, इकोनेक्स ने टॉप लीडरशिप को ब्लॉक कर दिया है, लोगों को निकाल रही है, लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक तो मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल रेजिग्नेशन नहीं आया, सिंगल रेजिग्नेशन अभी तक नहीं आया। जितने भी निकाले हैं कंपनी ने निकाले, ठीक है। दूसरी बात, कितने निकाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले 1 मंथ में कंपनी ने 12 लोगों को अंडर रिव्यू डाला है। अंडर रिव्यू क्या होता है? आपने कोई वॉल्यूशन की, कंपनी आपके अकाउंट को अंडर रिव्यू लेगी, आपको मैसेज करेगी कि भाई एक जूम मीटिंग है, आपने आके एक्सप्लेनेशन देनी है। आप बैठो, एक्सप्लेन करो चीजों को। आप एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुआ, अकाउंट आपका बगैर 1 रुपए के डिडक्शन के आपका अकाउंट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर आप गिल्टी पाए गए, फिर अगली बात होगी कि आप पे क्या पेनल्टी बनती है या क्या चीज होती है। तो पिछले पूरे महीने में 12 लोगों को कंपनी ने किया है। 12 में से सिर्फ 2 बैंड है, 10 लोग अंडर रिव्यू हैं। और 2019 से लेकर आज तक कंपनी ने टोटल 427 लोगों को बैन किया। 2.25 लाख की कम्युनिटी में 427 लोगों को बैन किया है कंपनी ने। और ये लोग कहते हैं कि ओ हो कंपनी ने पता नहीं क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। हकीकत कोई नहीं। मैं जब इनको कहता हूं आओ बैठो, मेरे सामने बैठ के बात करो, मेरे पास तो चीजों के एविडेंसेस होते हैं। दूसरा, अब इनको देखते देखते बहुत सारे लोगों ने भी यही समझना शुरू कर दिया कि पता नहीं कंपनी ने क्या कर दिया। कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, कंपनी एज इट इज चल रही है। कंपनी के ऑपरेशंस एक्टिव है, लैंडलाइन एक्टिव है, कंपनी का ओनर सामने है, स्टाफ है, ऑफिसेज है, सब एज इट इज चल रहा है। और आपसे आपकी ना प्रोडक्ट पेंडिंग हो रही है, ना कोई डिलीवरी पेंडिंग हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। आपके साथ कंपनी ने क्या 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 कर क्या सकती है? आपने पैसे दिए, कमीशन लिया, प्रोडक्ट ली, कहानी खत्म। इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद कुछ नहीं होता। खाली ये लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है। मैं अभी 2 बातें करूंगा ना नेगेटिव, तो आप सिस्टम के रिलेटेड नेगेटिव हो जाओगे। बट अल्टरनेट देना सबसे मुश्किल काम होता है। लाइक आप मुझे अभी कहेंगे कि ठीक है साहब आप बातें कर रहे हैं, हम इकोनेक्स को फर्ज किया नहीं करते, तो हमें यह बताओ कि ये नहीं करते तो और क्या करें। अब यहां पे मुझे आगे से जो प्लेटफॉर्म रखना होगा वहां लग पते जाएंगे। इनसे आप एक सवाल पूछें, उन्होंने कहा अच्छा चलो हम वो नहीं करते, बताओ तुम क्या करें। आपको जो बताएंगे उसको इकोनेक्स के साथ कंपेयर करने लेना, आपको पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट ये लोग उठा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स ये लोग उठा रहे हैं, ये 2021 से है। ये एस वॉलेट हो गया, ये फ्यूचर पॉइंट हो गया, ये फलाना हो गया, ये सब 2021 से। इनसे पूछें 2023 में आपको याद आया? दरम्यान में कहीं नहीं याद आया। ये एक ग्रुप है। अच्छा एक और जबरदस्त बात मैं आपको बता दूं, अभी और भी निकलेंगे, आज से ये तैयारी रख लो। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो अभी तक बैन नहीं है, अंडर रिव्यू भी नहीं है, कंपनी ने निकाला भी नहीं है, हमारे पास चीजें पहुंच जाएंगी।
अभी आपको कुछ लोग नजर आएंगे चंद दिन बाद जो आपको कहेंगे देखो हम भी छोड़ आए हैं इकोनेक्स को। एक बात याद रखना, उनकी भी हमारे पास टोटल चीजें मौजूद है, वो आने वाले हैं, वो निकलेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो पीछे प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो डजंट मैटर, आप लोग सिंपली क्वेश्चंस करें। देखें, मैं एक चीज समझता हूं, हमारा कंपनी के साथ जो रिश्ता है वो क्या है, वो सिंपली ये नहीं है कि कंपनी हमें रैंक रिवॉर्ड से पहचानती है। अगर ऐसा होता कि रैंक वाले लोगों को और तरीके से डील किया जाता, आम लोगों को और तरीके से, तो फिर तो रैंक वाले बंदे का होना और ना होना बड़ा मैटर करता। यहां तो इकोनेक्स एक आम बंदे के लिए भी वैसी ही है जो एक टॉप रैंक वालों के लिए है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टॉप रैंक वाला रहता है या नहीं रहता, डजंट मैटर। अगर ये लोग आपको कहते हैं जी तमाम गोल्ड छोड़ रहे हैं, कितने तमाम छोड़ रहे हैं भाई? यहां तो कुछ लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। कंपनी जनाब टॉप लीडरशिप को निकाल रही है, उनसे पूछो ये जो बाकी कुछ लोग हैं जो टॉप लीडरशिप में काम कर रहे हैं, ये तो अभी तक चल रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि अगर इकोनेक्स बगैर किसी वजह के अकाउंट बैन कर देती है, आपके क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? ये 427 लोग ही क्यों? ये भी 2019 से लेकर आज तक है, पिछले महीने के तो 12 लोग हैं, ये 12 लोग ही क्यों? ठीक है, सो ये सवाल खुद से लाजमी पूछिएगा। सिस्टम खड़ा रहे, लोग आते जाते रहते हैं, ये सेल्स की दुनिया है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज मैं आपको और भी एडवांस बता दूं, ये मैं आपको एडवांस बता दूं, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों ने एडवांस में वीडियोस बना के रखी हुई है। एडवांस में आपको मोबाइल दिखाया जाएगा, आज की डेट क्या है, आज का वो क्या है, आज मैं ये बात कर रहा हूं, और जिस दिन अनाउंस करेंगे उस दिन कहेंगे कि देखो जी इकोनेक्स के साथ हमारे मामला, हम तो बैन नहीं थे, हम तो रिजाइन दे के आए हैं, ये हमारा रिजिग्नेशन लेटर। हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, अल्लाह का शुक्र है। हम ये चाहते हैं वो खुद खुल के आए, हम चीजें सामने रख देंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि उनके पास एडवांस चीजें मौजूद है, उन्होंने एडवांस में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आज के दिन में ना उनका अकाउंट बैन है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से, उनके अंदर से तो यही है ना, अंदर से वो अलग नहीं है, अंदर से यही है। आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। खिलजी साहब तो कहते थे कि कोई रिजिग्नेशन लेटर दिखाओ, ये हम अपना रिजिग्नेशन लेटर दिखा रहे हैं, ये हमारा रिजिग्नेशन लेटर है। रिजिग्नेशन लेटर के अलावा हमारे पास सबूत भी होंगे, हम ऐसे नहीं किसी को बैन करते। समझ आ रही? बाकी एक बात याद रखिएगा, लोग आते जाते रहते हैं, सिस्टम खड़े रहने चाहिए। बाकी अगर सिस्टम खड़ा रहा, हमारा विजन बहुत स्ट्रांग है, हमने इंशाल्लाह लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत सारी मुश्किलात से निकल के आता है। ऐसा नहीं होता कि आप में से सारे लोग ये चाहते होंगे कि यार हम गाड़ियां विन करें, हमारा ब्रांड लॉन्च हो, हम एक बिजनेस रन करें। तो बिजनेस में टफ टाइम आते रहते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट्स होते हैं। तो जहां आप बिजनेस कर रहे हैं यहां तो कोई लॉस नहीं है। आम डेज में क्या लॉस है? आम डेज में कोई लॉस नहीं है। यहां जो लॉस होता है वो ये वाला होता है, आपके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती हैं, कंपनी चली जाएगी, सॉरी टीम चली जाएगी, टीम इधर आ जाएगी, टीम उधर चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। गौर से सुनना मेरी बात। मुर्गी जो अंडा देती है ना, अंडा कभी मुर्गी से बड़ा नहीं हो सकता, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये टीमें या ये सेल्स जो आपने की है, ये जो टीम्स जो आपने बनाई है, ये आपसे बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपके टॉप के रैंक वाले जो हैं वो कुछ वजूहात की बेस पे वो अगर इकोनेक्स नहीं करते, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, खुद उस रैंक तक पहुंचो।
और चीजों के लोगों से प्रूफ मांगा करो। मैं तो यहां मौजूद हूं, मुझे तो कोई भी शख्स मैसेज करता है मैं रिप्लाई करता हूं, प्रॉपर जेन्युइन बात करता हूं आम डेज की तरह। इन लोगों ने, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं आपको मिलेंगे कि आम दिनों में जब मुझे कोई मैसेज कर रहा है और वो कह रहा है मेरी टीम में फलां बंदा है, उसका ये इशू है, तो मैं उसकी बेस पे उसे समझा रहा कि यार ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और वो मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। इसका क्या मतलब बनता है? अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग का डर उसको, वो जो झूठ बोलता हो भाई, मैं तो सामने वीडियो बना लो, मैं तो खुद लोगों को कहता हूं आओ जो बात करो मेरे साथ, एक्सप्लेनेशन कैमरे के सामने करो, पूरी कम्युनिटी को पता चले। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। इन चीजों से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, ये लोग करते रहेंगे और ये आते रहेंगे, इन फ्यूचर भी आएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। बस आपने एक चीज ज़हन में रख लेनी है, मैंने गलत नहीं करना, तो आपके साथ मैं वादा करता हूं इकोनेक्स कभी गलत नहीं करे। हमारी पॉलिसीज लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती है। या तो जो गलत काम कर रहा है उसे गलत काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसे कंपनी छोड़ देगी। बस सिंपल सी बात, आखिरी यही करना चाहूंगा। बाकी हमारा किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हमने इस इंडस्ट्री को, जिसको बहुत तगड़ी गाली पड़ती है, इसको हमने अपने किरदार से, अपने अमल से बेहतर करना है और इस ब्रांड को पूरी पाकिस्तान में और फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा। मुझे बेशुमार जब ये कंपनी में स्टार्ट करने लगा तो मुझे कहा गया तुम्हें बहुत टफ टाइम मिलेगा यहां पे, तो तुम बाहर से इसको लॉन्च करो, बाहर से लॉन्च करो इसको, नहीं तो पाकिस्तान में तुम्हें बहुत टफ टाइम मिलेगा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं इसे बाहर से लॉन्च करूंगा ना तो ये उस मुल्क का ब्रांड कहलाएगा, मुझे अपने पाकिस्तान से इसको लॉन्च करना। टफ टाइम कितना टफ होगा, मर जाएंगे वैसे भी मरना है, वो काम करते हुए मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से एक कोशिश जरूर करनी है। वो कोशिश मैं कर रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी करूंगा। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म आज मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, शायद ये बात मैं 5 से 7 साल या 10 साल पहले कर रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा और आप में से बेशुमार लोग मुख्तलिफ कंट्रीज को लीड करेंगे। बाकी जो कुछ कहता है, साल बाद ये बातें नहीं होंगी। साल बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूंगा तो हमारे पास और बहुत सारी डिस्कशन होगी करने के लिए, ये वाला टाइम नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच।